हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला पे। अभी हम जो करंट इवेंट में डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारे जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे जी हैं और इनका जन्म जो है 1954 से 2022 तक ये रहे और आज ही इनका देहांत हो गया। एक शख्स ने जापान में ये भाषण दे रहे थे, तभी चौराहे पे इनको गोली लग गई। गोली मार दिया गया, लगी नहीं, मार दिया गया। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु इम्पोर्टेंट है शिंजो आबे के बारे में। तो रिजल्ट एडुशाला की तरफ से इनको नम आँखों से श्रद्धांजलि। हम सभी इनको नम आँखों से विदा करते, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अब आइए हम देखते हैं अपने काम की बात की। बीपीएससी, चाहे बिहार सचिवालय, झारखंड पीसीएस, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, बीपीएससी और यूपी पीसीएस, जो भी एग्ज़ाम हो, शिंजो आबे के बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए अब हम उन सभी बिंदुओं पे डिस्कस करें। तो जन्म 54 में हुआ था और 2022 को ये डेथ कर गए। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। तो ये हो सकता है बीपीएससी या विभिन्न सारे एग्ज़ाम पूछ दे कि जापान के कैमे प्रधानमंत्री थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो शिंजो आबे जापान के 57वें 57th पीएम थे, 57वां पीएम थे जिनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। मतलब 57वां सीरियल नंबर में थे और इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ये 2012 में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। कई बार आपसे एग्ज़ाम यह भी पूछ सकता है कि शिंजो आबे किस पार्टी से थे, तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के, क्योंकि बीपीएससी ने अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके बारे में पूछ चुका है कि वो किस पार्टी से संबंधित थे। तो हो सकता है बीपीएससी या विभिन्न सारे एग्ज़ाम लिबरल पार्टी डेमोक्रेटिक के अध्यक्ष कौन थे पूछ सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे। तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो शिंजो आबे थे। 2012 में ये बन गए थे। अब देखिए, सबसे पहले जो है यह प्रधानमंत्री कब बने, यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि शिंजो आबे सबसे पहले प्रधानमंत्री कब बने थे। तो यह 2006 से 7 तक पहले प्रधानमंत्री बने थे। 2006 ईस्वी में ये प्रधानमंत्री बन चुके थे। अब या और देख लीजिए एक चीज़ जानकारी इसके बारे में कि शिंजो आबे की जो है अभी तक के सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। आइए इनको देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 21 सितंबर 1954 को जन्म हुआ था और 67 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया, हत्या हो गई इनकी। 8 जुलाई को हत्या हो गई। तो 21 सितंबर याद रखेंगे आप लोग। 21 सितंबर 1954 को ये इनका जन्म हुआ था और 8 जुलाई को इनका देहांत हो गया। अब आइए हम देखते हैं कि इनको पद्म भारत में कौन से पुरस्कार मिले हैं। कई बार यह भी विभिन्न सारे एग्जाम पूछ देते हैं कि भारत में इनको कौन सा सम्मान मिला है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों में सम्मान मिलता है, उसी तरह हमारे भी देश में विभिन्न देशों के अध्यक्ष को, राष्ट्राध्यक्ष को सम्मान दिया जाता है। तो पद्म विभूषण सम्मान शिंजो आबे जी को कब मिला था, आप लोग बताइए हमें। अगर आप नहीं जानते हैं तो रिजल्ट एडुशाला के साथ बने रहिए। रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप सब्सक्राइब कीजिए। आइए तो हम बताते हैं आपको कि शिंजो आबे को जन सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत ने वर्ष 2021 में कौन सा पुरस्कार दिया था, पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से। यह कब मिला था, 2021 में मिला था। 2021 में पद्म विभूषण सम्मान शिंजो आबे को मिला था। किस कार्य के लिए मिला था, तो जन सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला था। और आपको मैं बता दूं कि पद्म विभूषण जो शिंजो आबे जी को मिला था, उन्हीं के साथ साथ भारत में भी विभिन्न लोगों को मिला था। तो हो सकता है एग्ज़ाम में यह भी पूछा जा सके कि इनके साथ किस किस को मिला था। तो आइए एक बार नज़र डालते हैं हम। पहला नंबर शिंजो आबे जी को मिला था, जापान के ये पीएम थे। अब देखते हैं एसपी बालसुब्रमण्यम मरणोपरांत, कला तमिलनाडु के, संगीत म्यूजिक कंपोजर थे, तमिलनाडु के रहने वाले थे, इनको मिला था। डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े चिकित्सक थे, कर्नाटक के। इसी तरीक़ा से ये देख लीजिए सुदर्शन साहू, कला ओडिशा के थे, ये कला क्षेत्र में मिला है इनको। तो 7 आदमी को मिला हुआ था पद्म विभूषण।
अब आइए देखते हैं कि आबे जो जब प्रधानमंत्री थे तो भारत के साथ कैसा रिश्ता था और क्या क्या कार्य किए थे। तो भारत जो है कई बार आए थे और गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप जान रहे हैं या नहीं जान रहे। जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाए वो आप सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे। अगर सोच पा रहे हैं तो सही है, नहीं सोच पा रहे तो रिजल्ट दुशाला के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वह भारत के गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने वाले पहले पीएम थे। यह भी पूछ सकता है कि जापान के ऐसे पहले पीएम कौन थे जो गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो यह शिंजो आबे थे जिनकी हत्या कर दी गई। तो ये क्वेश्चन सब इसीलिए बन रहा है दोस्तों क्योंकि इनकी हत्या हो गई है, गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई है। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ दे, तो आप लोग इससे सतर्क रहे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बता दिया करूँगा, कोशिश करूँगा बताने का कि वो क्वेश्चन बन जाए आपसे जो भी एग्ज़ाम, अगर आप रिजल्ट दुशाला को देख रहे हैं तो गणतंत्र दिवस पर जो है अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले पहले जापानी पीएम शिंजो आबे थे। अब देखिए इसके बारे में अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो इन्होंने क्या क्या काम किया। शिंजो आबे का जो कार्यकाल था भारत के साथ वो क्या क्या काम किया था। तो वो जो इतने भी चर्चित समझौते किए थे तो वो एक ओपन इंडो पैसिफिक बनाने का था। ओपन इंडो पैसिफिक की इन्होंने एक साझेदारी बनाया था। इसकी शुरुआत आबे पहली बार जब भारत आए थे तभी हुआ था और इन्होंने 2 महासागरों का संगम बताया था ओपन इंडो पैसिफिक करने के बाद। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट कि इनके साथ जो है कार्यकाल, इनके भारत के साथ कैसा दोस्ती रहा, क्या क्या इनके साथ इनके समय कार्यकाल में जो है क्या क्या काम हुआ भारत और जापान के बीच, भारत को क्या क्या फ़ायदा हुआ, भारत को क्या क्या मिला। तो अभी हम जो सुनते हैं बुलेट ट्रेन, तो ये शिंजो आबे के ही कार्यकाल में हुआ था। बुलेट ट्रेन से बहुत ही फेमस टॉपिक है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये हस्ताक्षर हुआ या सहमति लिया गया। तो बुलेट ट्रेन शिंजो आबे के कार्यकाल में लिया गया। नागरिक परमाणु ऊर्जा समुद्री सुरक्षा एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी शिंजो आबे के समय में, और इंडो पैसिफिक रणनीति भी, इंडो पैसिफिक रणनीति एक्ट ईस्ट पॉलिसी बुलेट ट्रेन जैसे कई मुद्दों पर शिंजो आबे के समय में काम किया गया। और सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारत के सशस्त्र बलों के बीच सप्लाई सर्विसेज का आदान प्रदान भी ये किया गया था। इसको ACSA भी कहा जाता है। अब आइए अब हम देखते हैं, आप जान गए कि बुलेट ट्रेन एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक ओशियन जो है रणनीति, परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, यह सब मुद्दों पे जो है भारत के साथ शिंजो आबे के समय में ही बात बन चुकी थी, काम शुरू हो गया था। अब हम आइए देखते हैं, एक बार फिर से आपको रिवीजन करा दें कि शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे तो जापान के प्रधानमंत्री थे। और ये 2012 से लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नाम याद रखेंगे, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। किस पार्टी से संबंधित थे तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। और ये 57वें पीएम थे, 57वें नंबर पे पीएम थे। पहला जो है 2006 में ये पीएम बन चुके थे, 2006 से 7 तक रहे थे। और वर्तमान में कब से कब तक रहे थे तो 26 सितंबर 2012 से 14 सितंबर 2020 तक ये पीएम रहे थे, सॉरी ये अध्यक्ष रहे थे। लिबरल डेमोक्रेटिक के अध्यक्ष कब तक, 26 सितंबर 2012 से 14 सितंबर 2020 तक अध्यक्ष रहे थे। अब आइए अब हम देखते हैं कि इनका पहला कार्यकाल आप लोगों को बता चुके हैं हम कि 2006 से 7 के बीच रहा था। और अगर डेट पूछे तो 14 जुलाई 2006 को प्रधानमंत्री के रूप में हुआ था। और 8 जुलाई को ही इनको, कि जुलाई जो देखिए जुलाई सेशन जो है इनके लिए जुलाई में ही ये पीएम बने थे। और जुलाई मंथ में ही 8 जुलाई को इनका हत्या कर दिया गया। और 14 जुलाई को ये 2006 को ये पीएम बने थे। अब देखते हैं एग्ज़ाम में हो सकता है ये पूछ दे कि वर्तमान में जापान के पीएम कौन है, वर्तमान में जापान के पीएम कौन है। तो इसको आइए देखते हैं, फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा जापान के वर्तमान के पीएम हैं। फूमियो किशिदा जापान के जो है वर्तमान में पीएम है। यह भी 64 वर्ष के हो चुके हैं। तो ये सब जानकारी नहीं। और ये किस पार्टी से संबंधित होती है यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार कब से संभाला है तो 2021 से संभाला है। तो ये वर्तमान में जापान के पीएम कौन है,
फूमियो किशिदा हैं, इससे पूर्व कौन थे? शिंजो आबे थे। अब आइए इनके बारे में अब देखते हैं। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP, इन्हीं को ही LDP कहते हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को ही। तो जितना भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी जानकारी थी सारे मैंने आप लोग को बता दिया है। ये रिवीजन एक बार कर लीजिए आप लोग। 2021 में फूमियो किशिदा जापान के PM बने, 4 अक्टूबर 2021 से पदभार संभाले थे और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो आप लोगों को जितनी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण जानकारी थी हमने सारा आप लोगों के समक्ष शेयर कर दिया। अब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप और भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि आप रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही आवश्यकता है। अगर आप इसी तरीक़ा का करंट इवेंट अच्छी जानकारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं तो सेशन को शेयर करना पड़ेगा दोस्तों, लाइक करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप PDF चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं PDF उपलब्ध करवा दूंगा। हम फिर मिलते हैं जल्द ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।